तो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो इट इज़ अ हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिजीज़। इसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं सबसे पहले। सो टाइप 1 क्लासिफिकेशन, that is insulin dependent diabetes mellitus. Second is non insulin dependent diabetes mellitus. Then is malnutrition, that is malnutrition related diabetes mellitus. कुछ अदर टाइप्स भी हैं जैसे कि सेकेंडरी टू पेंक्रियाज, हार्मोनल, ड्रग इंड्यूस्ड, impaired glucose tolerance, and then gestational diabetes mellitus. It means that occurs during the pregnancy. अगर हम बात करें प्रिवेलेंस की तो इट इज़ चेंजिंग एवरी ईयर, सो आई आस्क यू टू सर्च दिस। देन इज एज किसी भी एज में हो सकती है। इट इज़ इक्वल इन बोथ मेल्स एंड फीमेल। जेनेटिक फैक्टर अगर देखें तो डेट इज़ मोर प्रॉबेबली इन आइडेंटिकल ट्विंस। जेनेटिकल मार्कर्स कौन से होते हैं? HLA and B8, B15, DR3 and DR4। इम्यून मैकेनिज़्म, जिनका मैकेनिज़्म बहुत वीक होता है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के। ओबेसिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। नेक्स्ट इज़ मैटरनल डायबिटीज़। देन डाइट, हाई सैचुरेटेड फैट जो कंज्यूम करते हैं, डेट लीड्स टू ओबेसिटी एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़ मेलाइटिस। डाइटरी फाइबर रिड्यूस रिस्क, अगर हम हाई फाइबर कंटेंट वाली चीज़ें खाते हैं तो डायबिटीज़ डिक्रीज चांसेस। माल न्यूट्रिशन, अल्कोहल, इन्फेक्शंस, केमिकल एजेंट, स्ट्रेस, ये हमें सबको पता ही है। देन इज़ डायबिटीज़ क्राइटेरिया, ये आपसे अलग से वीडियो पे मैं आपको बता चुकी हूँ। एक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड एनीमिया की क्राइटेरिया क्या होती है क्लासिफिकेशन के लिए या फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, वो हम एक दूसरी वीडियो में पढ़ चुके हैं, यू कैन सर्च बिलो। देन इज स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़, उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड शुगर टेस्टिंग, टारगेटेड हाई रिस्क पॉपुलेशन, ओके। देन प्रिवेंशन एंड केयर, प्राइमरी प्रिवेंशन, हाई रिस्क स्ट्रेटजीज, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होता क्या है। अगर आपको ये सब पता होगा, इट विल बी मोर इजी टू राइट इन योर एग्ज़ाम्स। जस्ट यू हैव टू कंप्लीट द थ्योरी पार्ट, ओके। सो प्राइमरी प्रिवेंशन में अब क्या होता है, देखो हमें हमारे पास रिस्क फैक्टर्स अवेलेबल हैं तो हमें रिस्क फैक्टर्स को हटा देना है। सेकेंडरी में डिजीज़ हो चुके हैं, टर्शरी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने देने, तो हम ट्रीटमेंट देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें पता है कि हम डायबिटीज़ में कौन से, इंसुलिन हमारा मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं। उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि हम कब यूज़ करेंगे, हम टैबलेट्स लेंगे, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमिंग वीडियो आती है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप इतना समझ आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।